परेश ने वसीयत लिखी साइली के नाम। रेणुका और तेजस के पैरों तले खिसकी जमीन। साइली, परेश और परिवार की जटिल सच्चाई के बीच एक रहस्यपूर्ण संघर्ष। क्या साइली करेगी परिवार को एकजुट या टूटने देगी? परेश का दिल, जो हमेशा से अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करता आया था, अब टूट चुका था। उन्होंने अपने परिवार में प्यार और सामंजस्य बनाए रखने के लिए जितनी मेहनत की, वह सब अब किसी दीमक की तरह चाट ली जा रही थी। उनकी पत्नी रेणुका और बड़ा बेटा तेजस, जो अपने लालच और स्वार्थ में खोए हुए थे, ने घर की खुशियों को जैसे हथियाने की कोशिश की थी। परेश की आंखों में वह धैर्य अब टूट चुका था। वह जानते थे कि अगर अब उन्होंने ठोस फैसला नहीं लिया, तो उनके बाद उनके बच्चों को सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। उस दिन जब परेश ने अपने वकील को घर बुलाया तो घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रेणुका के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि अब परेश अपनी सारी संपत्ति तेजस के नाम कर देंगे। तेजस, जो अपनी अय्याशियों में मस्त था, वही सोच रहा था। उसे लगा कि शायद अब उसकी मेहनत रंग लाएगी और वह घर का असली वारिस घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब परेश ने वकील को वसीयत के कागजात पढ़ने का आदेश दिया। वकील की आवाज कमरे में गूंजने लगी, और जैसे ही उसने वसीयत पढ़ना शुरू किया, पूरी कमरे में सन्नाटा छा गया। रेणुका और तेजस दोनों चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस के भाव थे। परेश ने जो फैसला लिया था, वह किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सारी संपत्ति और घर अब साइली के नाम कर दी जाएगी, जो कभी उनके लिए सिर्फ बहू और बेटी थी। साइली, जो हमेशा अपने कर्तव्यों में बंधी थी, अब अचानक से घर की मालिक बन गई थी। यह सुनकर सचिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि अब वह जानता था कि उसकी माँ और भाई साइली को परेशान नहीं कर पाएंगे। रेणुका का चेहरा सफेद हो गया और वह चिल्लाने लगी कि यह फैसला मानसिक संतुलन के बिगड़ने का परिणाम है। वह इस स्थिति को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर रही थी। तेजस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई थी। वह जो सोचे बैठा था कि वह घर का मालिक बनेगा, वह सब किसी और के नाम कर दिया गया था। इस फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले रिश्तों में खामोशी और असहमति का दौर था, अब वह उफान पर था। साइली, जो कभी सिर्फ एक बहू की भूमिका निभा रही थी, अब घर की मुख्य कड़ी बन चुकी थी। उसका हर कदम एक नई जिम्मेदारी और चुनौती से भरा हुआ था। सचिन, जो अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए था, अब उसे महसूस हो रहा था कि यह फैसला एक नई शुरुआत तो है, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। वह जानता था कि साइली के हाथों में अब एक ताकत है, और यह ताकत क्या घर को एकजुट रखेगी या इसे और तोड़ देगी। लेकिन रेणुका हार मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी, या फिर वह साइली का जीना मुश्किल कर देगी, ताकि वह खुद सब कुछ छोड़कर भाग जाए। घर में तनाव और साजिशों का नया दौर शुरू हो चुका था। तेजस, जो अब तक अपने पिता पर चिल्लाता था, वह इस नए फैसले के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा था। वह जानता था कि अगर वह अब कुछ नहीं करेगा, तो उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। नवीनता की ओर बढ़ते हुए घर में यह नया मोड़ सभी के लिए एक हैरान करने वाला था। जिस रसोई में साइली को अपनी जगह नहीं मिलती थी, वही रसोई अब उसकी पूरी संपत्ति का प्रतीक बन चुकी थी। सचिन ने साइली को जो हिम्मत दी थी, वह उसे खुद के अंदर एक नई ताकत की तरह महसूस हो रही थी। लेकिन साइली के अंदर एक गहरी चिंता थी। उसे महसूस हो रहा था कि परेश ने उस पर जो भरोसा जताया है, वह किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं है। रेणुका का गुस्सा चरम पर था। घर में उसका राज खत्म हो चुका था, और अब वह पूरी दुनिया को बताना चाहती थी कि परेश ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इस बीच साइली को खुद के निर्णय लेने में एक डर था। क्या वह इस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगी, या यह ताकत उसे भी परिवार के सामने एक नई चुनौती देगी? आखिरकार घर में एक नई लड़ाई का आगाज हो चुका था। तेजस, जो पहले परिवार के मुखिया बनने का सपना देखता था, अब साइली के सामने पूरी तरह से नतमस्तक था। लेकिन क्या साइली अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत पाएगी, या वह भी इस संघर्ष का हिस्सा बन जाएगी? अब तक जो रिश्ता परिवार के बीच था, वह अब एक खतरनाक राजनीति में बदल चुका था।
क्या साइली उस ताकत का इस्तेमाल अपनी ईमानदारी से करेगी, या क्या वह घर के अंदर की इस नई स्थिति का फायदा उठाएगी? क्या सचिन अपनी मां और भाई के खिलाफ खड़ा रहेगा, या वह घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अब यह घर रिश्तों और अधिकार की जंग में बदल चुका है। अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे ही घर में दाखिल हुई, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। साइली, जो पहले सबको चाय और नाश्ता परोसती थी, अब उसे रसोई में अपने अधिकार का एहसास हो रहा था। रेणुका ने रसोई पर कब्जा कर लिया था और वह चाहती थी कि साइली को उसके अधिकार का एहसास दिलाया जाए। समझ में आ रहा था कि यह परिवार अब दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ साइली और सचिन का समूह था और दूसरी तरफ रेणुका और तेजस का। यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, यह था आत्मसम्मान और परिवार की एकता का सवाल। अब देखना यह होगा कि साइली किस दिशा में कदम बढ़ाती है, और क्या वह परिवार को टूटने से बचा पाएगी, या फिर सब कुछ एक जंग की तरह समाप्त होगा। सुबह का समय था और घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। साइली अब रसोई में नहीं जाती थी, वह घर के किसी हिस्से में नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब रेणुका ने फैसला किया था कि वह साइली को मानसिक रूप से ऐसा प्रताड़ित करेगी कि वह खुद जाकर कहेगी कि उसे यह जायदाद नहीं चाहिए। यह सिर्फ एक चाल थी, लेकिन इस चाल के पीछे का दर्द और संघर्ष घर के भीतर साफ नजर आ रहा था। परेश, जो घर के हॉल में चुपचाप दवाइयां ले रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखों में हल्की सी चिंता जरूर थी, लेकिन साथ ही उस तूफान की आहट को भी वह समझ रहे थे, जो जल्द ही पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लेगा। उन्हें पता था कि यह शांति सिर्फ एक पल की थी। सचिन सुबह तैयार होकर टैक्सी के लिए निकलने लगा, लेकिन घर से बाहर जाते वक्त उसकी नजरें अचानक अपनी मां और साइली पर पड़ी। वह देख रहा था कि रेणुका साइली से बदतमीजी कर रही थी, और उसकी खामोशी में किसी तरह का भय और गुस्सा था। सचिन का स्वभाव हमेशा से गर्म था, और जब बात साइली के सम्मान की आई तो उसने अपनी मां को बुरी तरह से समझाया। वह बहुत सख्त शब्दों में कह रहा था, मां, घर के नियम अब बदल चुके हैं। अगर साइली इस घर की कानूनी मालिक है, तो अब इस घर का हर फैसला उसी की मर्जी से होगा। यह सचिन का वह पल था जब उसने अपनी मां के खिलाफ खड़े होकर एक नई शुरुआत की। लेकिन रेणुका, जो हमेशा घर की शासिका रही थी, इस बात को अपनी सबसे बड़ी हार मान बैठी। उसने तेजस को इशारे में समझाया कि अब समय आ गया था कि वे साम, दाम, दंड, भेद का इस्तेमाल करें। तेजस ने घर के पुराने कागजात और परेश की मेडिकल रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू कर दी, ताकि वह यह साबित कर सके कि जब परेश ने वसीयत बनाई थी, तब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। यह एक गंदा खेल था, जहां एक बेटा अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था। साइली, जो हमेशा से एक समझदार और शांतिपूर्ण बहू रही थी, ने परेश से अकेले में बात की। उसने परेश से विनती की कि वह यह वसीयत रद्द कर दे, क्योंकि वह घर में शांति चाहती थी। लेकिन परेश ने सिर पर हाथ रखते हुए सिर्फ इतना कहा, साइली, मैंने यह फैसला सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लिया, बल्कि इस घर की लाज बचाने के लिए लिया है। अगर आज तुम पीछे हट जाओगी, तो रेणुका और तेजस इसे बेचने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। साइली को यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ संपत्ति का मामला नहीं था, बल्कि घर की इज्जत और उसकी इमारत का सवाल था। वहीं घर में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। दोपहर होते होते वकील और गवाहों का आना जाना शुरू हो गया। रेणुका ने अपने मायके वालों को भी बुला लिया था, ताकि वे साइली और परेश पर दबाव बना सकें। अब यह घर एक रणक्षेत्र बन चुका था, जहां हर तरफ से इल्जामों की बौछार हो रही थी। तेजस ने आरोप लगाया कि साइली ने परेश को नशीली दवा खिलाकर या किसी जादू टोने से उनके दस्तखत करवाए थे। यह सुनकर सचिन का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, और उसने तेजस की कॉलर पकड़ ली। भाइयों के बीच की यह लड़ाई देखकर परेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके सीने में दर्द उठा और वह सोफे पर गिर पड़े। लेकिन क्या हुआ फिर? रेणुका और तेजस, जो अपने अपने गेम में लगे हुए थे, परेश को संभालने के बजाय वकील से बहस करने में मशगूल थे। यह साइली थी, जिसने तुरंत सचिन को आवाज दी और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की। अस्पताल में जाकर डॉक्टर ने कहा कि परेश को एक बड़ा सदमा लगा है और उन्हें पूरी तरह आराम की जरूरत है। सचिन, जो अपनी पत्नी साइली को देख रहा था,
उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने साइली को चुनकर कोई गलती नहीं की है। वह देख सकता था कि साइली न केवल पत्नी के रूप में बल्कि परिवार के एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी है। सचिन ने साइली से वादा किया कि अब वह हर कदम पर उसका साथ देगा। उधर रेणुका ने अपनी एक सहेली के जरिए एक फर्जी वकील से संपर्क साध लिया। वह उसे यह भरोसा दिला रही थी कि अगर वे साइली को किसी आपराधिक मामले में फंसा दें तो वसीयत अपने आप रद्द हो सकती है। यह समझते हुए भी कि यह गलत था, रेणुका अब पागलपन की हद तक जा चुकी थी। उसने घर के गहने छिपा दिए और शोर मचाना शुरू कर दिया कि साइली ने घर की मालकिन बनते ही चोरी करना शुरू कर दिया है। उसने पुलिस को धमकी दी और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। यह साइली के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी थी। उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे थे और रेणुका चीख चीख कर उसे गालियां दे रही थी। साइली ने जो शांति और समर्पण दिखाया था, अब वह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। लेकिन घर में एक सच्चाई भी थी, जिसे सचिन ने उजागर किया। उसने घर के बाहर लगे एक निजी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई और जब उन फुटेज में रेणुका को रात के अंधेरे में गहने लेकर बाहर जाते देखा गया, तो सबकी बोलती बंद हो गई। रेणुका का झूठ सरेआम पकड़ा गया और उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि हमारे चैनल ने विश्लेषण किया था, रेणुका जैसे लोग हार मानकर बैठने वाले नहीं होते। उसने अब इमोशनल कार्ड खेलने का फैसला किया। उसने परेश बाबा के सामने खाना पीना त्याग दिया और जिद पर अड़ गई कि या तो यह वसीयत फटेगी या फिर वह अपनी जान दे देगी। घर में एक अजीब सा तनाव फैल गया और साइली को यह महसूस होने लगा कि उसकी वजह से घर में कोई अनहोनी न हो जाए। सचिन ने देखा कि उसकी पत्नी हर पल घुट रही है और उसने उसे एकांत में ले जाकर समझाया। साइली, यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि आने वाले कल की है, सचिन ने कहा। अगर हम आज पीछे हटे तो रेणुका और तेजस की तानाशाही इस घर को नर्क बना देगी। हमें अब पीछे नहीं हटना है। सचिन के शब्दों ने साइली को हिम्मत दी और उसने एक नया कदम उठाया। उसने घर के हर सदस्य से कहा कि अब घर का हर सदस्य, चाहे वह तेजस हो या सचिन, घर के खर्च में हिस्सा देगा और जो काम नहीं करेगा उसे घर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनकर तेजस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपनी पूरी जिंदगी बिना कुछ किए दूसरों के पैसों पर ऐश करता आया था। साइली का यह रूप देखकर परेश बाबा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने सही इंसान के हाथ में घर की कमान सौंपी है। लेकिन तब एक और नई मुसीबत आ गई। तेजस ने वसीयत के कागजात के साथ एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। उसने शहर के कुख्यात भूमाफिया से हाथ मिला लिया और घर के जाली कागजात तैयार करवा लिए थे। उसकी योजना यह थी कि वह घर को बेचने का सौदा कर लेगा और साइली के कागजात को अदालत में फर्जी साबित कर देगा। हमारे चैनल को पता चला कि इस भूमाफिया के पीछे रेणुका का एक पुराना रिश्तेदार था, जो बरसों से इस घर पर नजर गड़ाए बैठा था। अब यह लड़ाई घर की दीवारों से बाहर निकलकर माफिया और पुलिस के बीच पहुंचने वाली थी। साइली और सचिन के सामने अब अपनी छत बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम था और दुश्मन बहुत ताकतवर थे। सचिन, जो उस वक्त अपनी टैक्सी की सफाई कर रहा था, घर के बाहर काले रंग की गाड़ियों का काफिला देखता है। इन गाड़ियों से उतरे लोग ना तो रिश्तेदार थे और ना ही वकील। ये लोग थे शहर के कुख्यात भूमाफिया के गुंडे और उनके हाथों में वे फर्जी कागजात थे जिनसे तेजस ने घर बेचने का सौदा किया था। अब यह लड़ाई परिवार से बाहर की दुनिया तक पहुंच चुकी थी। सचिन ने बिना एक पल सोचे उन लोगों का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार को बचाने की जिद साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही उन गुंडों में से एक ने आगे बढ़कर तेजस के हस्ताक्षर वाले जाली कागजात उसके सामने लहराए, सचिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतना नीचे गिर सकता है कि पिता के जीते जी उसी छत को बेच डाले जिसके नीचे उसने सांस लेना सीखा था। सचिन का गला सूख गया, आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उतर आया। उसी वक्त अंदर से शोर सुनकर साइली बाहर आई। हालात को देखकर वह पल भर के लिए भी नहीं घबराई। उसने देखा कि कैसे कुछ अनजान लोग जबरन घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यह उनका हक हो। साइली सीधी उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज में कंपी नहीं,
बल्कि एक अडिग आत्मविश्वास था। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह तुरंत पुलिस को बुलाएगी। गुंडे हंस पड़े। उनमें से एक ने ठंडे अंदाज में कहा कि अब कानून उनके साथ है, क्योंकि कागजों पर यह घर उनके बॉस का हो चुका है। उनके लिए साइली अब मालकिन नहीं, बल्कि एक बेवजह अड़चन थी। यह सुनकर रेणुका, जो अब तक पर्दे के पीछे से सारा खेल देख रही थी, सिहर उठी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तेजस ने जिन लोगों से हाथ मिलाया है, वे सिर्फ नाम के सौदागर नहीं, बल्कि सच में खतरनाक लोग हैं। रेणुका को लगा था कि मामला सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा घर ही हाथ से निकलता दिख रहा था। गुंडों ने घर के सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। कुर्सियां, बर्तन, यादों से भरी चीजें, सब सड़क पर आ गिरा। यह सब देखकर परेश बाबा की तबीयत और बिगड़ गई। उनकी आंखों के सामने उनकी उम्र भर की कमाई, उनकी मेहनत, उनका सपना उजड़ रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस कांपते हाथों से सहारा ढूंढ रहे थे। साइली ने उसी पल अपने आप को संभाला और वकील को फोन मिलाया। उसने असली वसीयत की कॉपी तुरंत मंगवाई और गुंडों के सामने खड़े होकर कहा कि जब तक अदालत का कोई लिखित आदेश नहीं आता, वे इस घर के एक पत्थर को भी हाथ नहीं लगा सकते। उसकी बातों में कानून की समझ भी थी और अपने हक की ताकत भी। सचिन ने देर नहीं की। उसने अपनी टैक्सी ड्राइवर यूनियन के साथियों को फोन किया। थोड़ी ही देर में घर के सामने लोगों का जमावड़ा लग गया। आम लोग, पड़ोसी, दोस्त, सब एक साथ खड़े हो गए। माफिया के गुंडों ने पहली बार महसूस किया कि यह घर इतनी आसानी से उनके कब्जे में नहीं आएगा। जाते जाते वे धमकी देकर चले गए कि अगर अगले 24 घंटे में घर खाली नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रात का सन्नाटा घर पर भारी पड़ रहा था। हर कोने में डर और अनिश्चितता पसरी हुई थी। उसी सन्नाटे के बीच साइली ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तेजस को सबके सामने बुलाया। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस कड़वी सच्चाई थी। उसने तेजस से कहा कि उसने सिर्फ एक घर नहीं बेचा, बल्कि अपने पिता का भरोसा और अपनी मां का सम्मान भी गिरवी रख दिया है। साइली अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि दिमाग से भी खेल रही थी। उसने पता लगाया कि पर्दे के पीछे असली खेल कौन खेल रहा है। उसे मालूम हुआ कि माफिया बॉस और तेजस के बीच पुराना लेन देन था। तेजस ने अपना कर्ज चुकाने के लिए जाली कागजात गिरवी रखे थे। यह जानकर सचिन और साइली ने उसी रात एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उन पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे जो लंबे समय से भूमाफिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगली सुबह का सूरज जैसे नई आफत लेकर उगा। रेणुका ने जब देखा कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, तो पहली बार उसका अहंकार टूट गया। उसने साइली के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में डर था, हार थी। उसे डर था कि अगर घर चला गया तो वह कहाँ जाएगी। यहाँ कहानी ने एक भावनात्मक मोड़ लिया। साइली ने रेणुका से कहा कि वह घर को बचाएगी, लेकिन इसके बदले रेणुका को वादा करना होगा कि वह घर की शांति भंग नहीं करेगी और साइली के फैसलों का सम्मान करेगी। यह रेणुका के लिए सबसे बड़ी हार थी, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। उधर तेजस अब खुद माफिया के जाल में फंस चुका था। गुंडों को पता चल गया था कि असली वसीयत साइली के पास है और तेजस ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने तेजस को उठा लिया और उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब साइली और सचिन के सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ घर को बचाना और दूसरी तरफ उस भाई को, जिसने उन्हें तबाह करने की पूरी कोशिश की थी। परेश बाबा ने कांपती आवाज में सचिन से कहा कि चाहे तेजस कितना भी गलत क्यों न हो, वह इस घर का बेटा है। उसे उस दलदल से निकालना होगा। सचिन के मन में गुस्सा था, लेकिन पिता की ममता और साइली की इंसानियत ने उसे रोक लिया। सचिन अपनी टैक्सी लेकर माफिया के ठिकाने की ओर निकल पड़ा। साइली पुलिस की एक विशेष टीम के साथ पीछे पीछे थी। यह सफर अब किसी थ्रिलर से कम नहीं था। हर पल खतरा, हर मोड़ पर अनजान डर। माफिया का ठिकाना डरावना था। अंधेरा, सन्नाटा और सड़ांध। वहां तेजस अपनी ही गलतियों की सजा भुगत रहा था। सचिन जब अंदर पहुंचा और भाई की हालत देखी, तो उसका दिल कांप उठा। तेजस, जो कभी घमंड में जीता था, आज फर्श पर पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था। माफिया का बॉस बंदूक की नोक पर असली कागजात मांग रहा था।
सचिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुंडों पर हमला कर दिया। वहां जमकर हाथापाई हुई। सचिन ने दिखा दिया कि जब परिवार पर आंच आती है तो एक आम इंसान भी शेर बन जाता है। ठीक उसी वक्त पुलिस की सायरन गूंजी। साइली ने सही समय पर सही जगह पुलिस पहुंचा दी थी। उसके पास माफिया के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने पूरे गिरोह को दबोच लिया। तेजस को आजाद कराया गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ शर्म और पछतावा था। वह सचिन के पैरों में गिर पड़ा, उस भाई के सामने जिसे वह हमेशा छोटा समझता था। जब सब घर लौटे तो माहौल बदला हुआ था। रेणुका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तेजस ने घर की दहलीज पर कदम रखते ही परेश बाबा के सामने घुटने टेक दिए और अपनी हर गलती कबूल की। उसने माना कि उसने मां को भी गुमराह किया। रेणुका का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उसने साइली से माफी मांगी। साइली ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि यह घर सबका है। कागजों पर नाम चाहे उसका हो, लेकिन सम्मान सबका बराबर रहेगा। परेश बाबा की आंखों में सुकून था। उनकी चाल कामयाब हुई थी। सचिन और साइली का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। उड़ने की आशा अब सिर्फ सपना नहीं रही थी, वह उम्मीद बन चुकी थी, जो टूटे रिश्तों को जोड़ रही थी और इस घर को फिर से घर बना रही थी। और दोस्तों, यही था आज के एपिसोड का भावनात्मक और रोमांचक अंत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या साइली सच में इस घर को प्यार और समझदारी से संभाल पाएगी? क्या रेणुका का बदला हुआ व्यवहार हमेशा बना रहेगा? और क्या तेजस अपनी गलतियों से सच में सीख पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर साइली और सचिन का संघर्ष आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस किरदार की कहानी सबसे ज्यादा असरदार लगी। और ऐसी ही दमदार, भावनात्मक और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि उड़ने की आशा अब और ऊंची उड़ान भरने वाली है।